तो अगर आप स्विच की जो पोजीशन है वो बहुत स्पीड में अगर आप चेंज करते जाओगे तो उससे जो आपकी लोड पे करंट आ रही है उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी, है ना। अब स्विच की पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में आप चेंज करते जाते हो, उससे जो आपकी हेलो सर, बताइए। एक बार सर वापस से वो जो डीसी एसी वाला वोल्टेज था वो बता दीजिए सर। हाँ वो नेट बार बार सर वो फ्लक्चुएट हो रहा था, कट बना रहा रहा था। हूँ बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए। एक्सप्लेन कर दीजिए सर। देखिए, इस डायरेक्शन में स्विच है, ठीक, सप्लाई पास हो रही है इस तरह से, और आपकी जो सप्लाई पास हो रही है यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट हो रही उसमें करंट डायरेक्शन हो रही इस तरह से। अच्छा, उसके बाद जब आप इस पोजीशन में रखते हो स्विच, सर इसे एसी दे रहे हैं कि डीसी दे रहे हैं सर, ये हम नहीं दे रहे समझ हैं पा रहा डीसी, हूँ। सर इसे हम डीसी डीसी तो हम लोग तो एसी में फिट करते हैं ना सर, हम लोग तो इन्वर्टर को एसी के मतलब स्विच में लगाते हैं, तो उससे तो एसी मिलनी चाहिए ना। हम डीसी पे हम देखिए इनपुट पे डीसी दे रहे हैं, आउटपुट में हमें एसी चाहिए, सही, तो इनपुट पे तो हम डीसी देंगे ना। तो सर डीसी के कैसे सर इनपुट पे डीसी मिलेगा सर, ये स्विच लगाएंगे कहाँ? ये देखिए, ये एक रफ सर आइडिया है, नेट सही नहीं चल, समझ ये नहीं पाया सर। ये एक रफ आइडिया है प्रिंसिपल को समझने के लिए। उसके बाद हम बनाए एक्चुअल सर्किट, सही, जहाँ पे स्विच जो हो रहा है, स्विच यूज हो रहा है हमारा एससीआर, सही। तो जब हम सर्किट बनाएंगे ठीक वहां पे आपको ठीक। समझ में आ रहा है। अभी जस्ट बेसिक प्रिंसिपल समझिए कि हम एक्चुअल में जो हमारा जो इन्वर्टर है वहां पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है, तो इस तरह से हमें डीसी से एसी मिल रही है, सही है। डीसी जो ठीक है होती है आपकी इस तरह से होती है, कांस्टेंट, सही है। और एसी की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन चेंज होती रहती है, पॉजिटिव में भी फ्लो होती है और नेगेटिव में भी फ्लो होती है, सही है। तो सेम चीज देखिए हम यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका इस पोजीशन में स्विच था, सही है, तो सप्लाई पास हो रही है इस तरह से, तो डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, सही है। करंट जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रही वो लोड से इस तरह से फ्लो हो रही, सही है। यहाँ हो रहा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, सही है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो उसी तरह से जब स्विच की डायरेक्शन हम चेंज करते हैं तो इस पे जो सप्लाई पास होती है वो इस तरह से पास होती है, ठीक है। जब सप्लाई इस तरह से पास हो रही तो इसकी जो करंट फ्लो हो रही वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही, अप डायरेक्शन में, तो वहां पे जो लोड पे करंट आ रही वो इस तरह से आ रही। तो अब इस समय क्या हो रहा, यहाँ पे हो रहा पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, सही है। तो इस तरह से लोड पे जो हमें आउटपुट मिल रही है वो दो डायरेक्शन में मिल रही है। जब स्विच वन, ये है हमारी स्विच वन, पोजिशन 1, पोजिशन 2, जब पोजिशन 1 पे स्विच है तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन मिल रही है हमें इस तरह से, अपवर्ड डायरेक्शन में। जब पोजीशन 2 पे है तो हमें डाउनवर्ड में मिलती है। तो ये जो स्विच होता है इससे हम जो डायरेक्शन होती है वो चेंज करते जाते हैं, जिससे हमें करंट मिलती है वो हमें, देखिए यहाँ तो हमें मिलेगी उस तरह से, तो इसकी जो डायरेक्शन हो रही है वो हमें दोनों डायरेक्शन में हमें मिलना स्टार्ट हो रही है, सही है। अब देखिए एक चीज और, यहाँ पे दो चीजें ध्यान में देने वाली है। पहली चीज तो ये, जब यहाँ पे हम डीसी दे रहे हैं तो यहाँ पे सप्लाई जनरेट कैसे हो रही, डीसी में तो सप्लाई जनरेट नहीं होती है ना। ट्रांसफार्मर जो होता है वो डीसी यस में तो सर। ऑपरेट होता नहीं है, वो तो एसी में ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे जैसे जनरेट हो यस रही है, सर। देखिए जो हमारा एसी होता है, एसी में जो हम अगर हम प्रिंसिपल पे एसी से प्रिंसिपल पे ध्यान दें, जिस तरह से ट्रांसफार्मर में सप्लाई जनरेट हो रही है, तो देखिए जब सप्लाई यहाँ पे फ्लो होती है, जब सप्लाई फ्लो होती है तो जब उस वो सप्लाई जो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है, तो जो यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो फ्लक्स जनरेट भी कांस्टेंट नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है।
तो उसकी वजह से यहाँ पे सप्लाई जनरेट होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, वो डीसी सप्लाई भी हम एक तरह से कांस्टेंट नहीं दे रहे हैं, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, पहली चीज देखिए, जो आपकी सप्लाई यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट टाइम की। यहाँ पे हम स्टेडी स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांजिएंट स्टेट की। सर ये क्या होता है ट्रांजिएंट? देखिए ट्रांजिएंट क्या होता है, देखिए जब आप जब आप किसी भी चीज में सप्लाई नेट करते हो ना, तो उस सप्लाई देने के बाद वो अपनी जब एक, जैसे मान ली मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, जैसे कैपेसिटर है कैपेसिटर या सिर्फ कैपेसिटर लगे होते हैं। जी, जब कैपेसिटर पे आप डीसी वोल्टेज दे रहे हो, कैपेसिटर पे या इंडक्टर पे, ये दोनों ही एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस हैं। तो इनमें क्या होता है, जब आप यहाँ पे सप्लाई दे रहे हो, तो ये जब 5 वोल्ट है, ठीक है, तो देखिए, तो इससे अक्रॉस जो वोल्टेज हो रही, पहले तो हो रही है आपकी 0 वोल्ट, ठीक है, 0 वोल्ट सप्लाई हो रही, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट पास होना स्टार्ट हो रही, आई, जो आपकी आई हो रही, करंट सप्लाई हो रही, वो यहाँ पे पास होती रहेगी, कैपेसिटर से आपकी डीसी वोल्टेज पास हो रही, ठीक है। उससे बाद जब आपकी जो वोल्टेज हो रही है धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है कैपेसिटर पे, जब वो 5 वोल्ट पे पहुंच जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये फुल चार्ज हो गया, अब यहाँ पे करंट फ्लो होना बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये जो 5 वोल्ट है, ये है इसकी स्टेडी स्टेट, ठीक है, और उससे पहले की जो स्टेट थी वो थी ट्रांजिएंट स्टेट, जिस समय हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, ठीक है, जहाँ पे करंट फ्लो हो रही थी, वो थी हमारी ट्रांजिएंट स्टेट। सर हाँ सर सर ये कैपेसिटर के बीच में सर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा रहता है, तो सर पास कैसे हो जाएगी? पास देखिए, आपका कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज हो रहा है ना, आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका जो साइन बनता है, कहाँ गया इससे, ये पॉजिटिव साइन, जो प्लेट्स होनी वहां पे इलेक्ट्रॉन रखता होने, और उसी तरह से जो इस प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेगेटिव प्लेट पे जाना स्टार्ट होंगे, तो इसलिए यहाँ पे जो माइनस साइन आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कैपेसिटर होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्टोर होना स्टार्ट होंगे, जिसकी वजह से Yes, यहाँ sir. पे आएगा पॉजिटिव साइन, और इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वापस से इसमें जाएंगे, बैटरी के नेगेटिव साइड में, इसकी वजह से यहाँ पे साइन बन जाएगा माइनस का, ठीक है। यस सर। लेकिन सर पार कैसे करेगा सर करंट, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है सर बीच में? आपका करंट पार कैसे करेगा, तो देखिए यस इसके सर। लिए तो आपको कैपेसिटर के प्रिंसिपल पे जाना पड़ेगा, ये कैपेसिटर पे करंट कैसे पास करेगा। अब जो आपकी बैटरी होती है, तो बैटरी कैसे चार्ज यस होती है, सर। आपकी बैटरी कैसे चार्ज होती है, बैटरी में भी तो सेम चीज होता है ना, सेम कॉन्सेप्ट होता है, दो प्लेट्स होती हैं, उससे बीच में डाइलेक्ट्रिक लिक्विड भरा होता है, सही है, जब उसमें सप्लाई से जोड़ते हो तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स आना स्टार्ट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या यस होते सर। हैं, सेम जो एक जो प्लेट होती है, उस एक प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाते हैं, और दूसरी जो प्लेट होती है उससे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकलना स्टार्ट होते हैं, तो एक्चुअल में जो करंट है वो क्रॉस नहीं कर रही है, आपकी प्लेट्स में स्टोर हो रही है आवेश के फॉर्म में, आपकी एक प्लेट पे भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और दूसरे प्लेट से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो वो क्रॉस नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे एक प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और दूसरे प्लेट से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होती है, सही है। सर ऐसा होता है सर, जब वोल्टेज सर लगाया जाता है तो सर वोल्टेज बढ़ने पर सर एक ऐसी कंडीशन आती है कि ज्यादा वोल्टेज होता है तो सर उसमें सर जो अंदर एयर है या डाइलेक्ट्रिक है उसमें सर वो आयनाइज्ड हो जाता है, तो सर उसमें इलेक्ट्रॉन जो है
अच्छा वो सर केमिकल, उत्पन्न होते हैं वही और तो केमिकल प्रोसेस होती है यस वहाँ सर, पे। यस सर, तो सेम केमिकल प्रोसेस यहाँ भी होती है। तो उससे तो उसी के थ्रू ये थी, उसी के थ्रू आपका जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज होना स्टार्ट होता है। तो जिस समय कैपेसिटर चार्ज हो रहा है वो स्टेट आपकी ट्रांजिएंट स्टेट है। तो स्टार्टिंग से जब आप किसी भी चीज में जब आप सप्लाई कनेक्ट करते हो तो सप्लाई से पहले की जो स्टेट होती है वो अनस्टेबल स्टेट होती है, जिसे हम ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं। तो जब अपनी वो स्टेबल स्टेट में पहुंच जाती है उसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट स्टेट। सही है। तो देखिए सेम चीज यहाँ पे होती है इंडक्टर में। तो जो आपकी इंडक्टर चल रहेगा, जो आपकी सप्लाई पास होना स्टार्ट हो रही, वो इंडक्टर से एकदम से मतलब फुल उसमें पास होना स्टार्ट नहीं हो रही, फुल करंट यहाँ से पास नहीं हो रही। इंडक्टर चल रहेगा वहां पे धीरे धीरे करंट पास होना स्टार्ट हो रही। सही है। करंट जो हो रही है वो धीरे धीरे पास हो रही है। अगर मैं यहाँ पे देखिए जैसे ट्रांसफॉर्मर में, और ये जो ट्रांजिएंट स्टेट होती है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है। अगर मैं डीसी सप्लाई किसी ट्रांसफॉर्मर में दूं, सही है, तो क्या हो रहा, जो सप्लाई यहाँ पे करंट फ्लो हो रही, तो वो करंट जो हो रही वो इस इंडक्टर की वजह से, ये इंडक्टर ही है ना, इस इंडक्टर की वजह से धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो रही। सही है। उसकी वजह से क्या हो रहा, उसकी वजह से उस शॉर्ट टाइम में यहाँ पे करंट फ्लो हो रही। मतलब जब आप डीसी देते हो तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब मिली सेकेंड्स के लिए, मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स के लिए यहाँ पे सप्लाई जनरेट हो रही। तो आपकी जो करंट है वो धीरे यहाँ पे इनपुट पे तो कांस्टेंट है, पर यहाँ पे जो आउटपुट है वहां पे आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है, इंडक्टर की वजह से धीरे धीरे बढ़ रही है। तो धीरे धीरे जब वो बढ़ रही होती है तो उस समय यहाँ पे सप्लाई जनरेट होती है। जब वो बढ़ने के बाद अपनी फुल मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है, जिस समय वो मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाती है तो उस समय यहाँ पे फिर सप्लाई जनरेट होना बंद हो जाती है। सही है। तो जिस समय करंट हमारी इंक्रीज हो रही थी वो थी हमारी ट्रांजिएंट स्टेट, और जिस समय वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रही वो है हमारी स्टेडी स्टेट स्टेट। तो इन जनरल जो हम बोलते हैं वो स्टेडी स्टेट के लिए बोलते हैं। स्टेडी स्टेट में हमारी डीसी पे जो सप्लाई होती है वो जनरेट नहीं, मतलब ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। और जो मतलब स्टेडी स्टेट परमानेंट होती है, परमानेंटली वो उस फॉर्म में स्टेट में रहता है। और जो ट्रांजिएंट स्टेट होती है वो टेम्परेरी होती है, जिस समय हमारी जो बैटरी है वो ट्रांसफार्मर में आप नेट करते हो। वो ट्रांजिएंट स्टेट होती है, वो मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड के लिए होती है। तो उस मिली या माइक्रो सेकेंड को ही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है। जो आपका स्विच होता है वो बहुत ही फास्ट, मतलब मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो उस ट्रांजिएंट स्टेट की वजह से ही हमारी जो सप्लाई है यहाँ पे जनरेट हो रही है, हमें आउटपुट में हमें सप्लाई मिलती है, हमें कंटिन्यूसली वो मिलती रहती है। सही है। तो यहाँ पूरे इन्वर्टर। हेलो सर। हाँ बताइए। सर अगर सर हम उसकी आरएमएस वैल्यू, डीसी की आरएमएस वैल्यू से दें तो सर एसी एसी का काम नहीं करेगा? डीसी आरएमएस वैल्यू, डीसी की हाँ डीसी की आरएमएस वैल्यू, डीसी में आरएमएस वैल्यू ना होती है। देंगे तो डीसी में तो नो एवरेज सर, आरएमएस नहीं होती। नहीं होती है सर। आरएमएस वैल्यू आप एसी में डालो ना। नहीं, ये सर एसी की आरएमएस वैल्यू देंगे तो डीसी होगा सर। सॉरी हाँ सर। एसी का जो एवरेज आरएमएस वैल्यू में डालते हो तो वो डीसी काम रहेगी। सही है। तो ये आपको ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट का फंडा समझ में आया। मतलब जब आप जिस मोमेंट आपकी बैटरी जो है ट्रांसफार्मर पे कनेक्ट हो रही है तो उससे मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में क्या हो रहा है, आपकी जो करंट हो रही है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है। जो आपकी करंट जो होती है वो चेंज हो रही है जिस जिस टाइम में, उस टाइम में जो आपका फ्लक्स होता है वो भी चेंज होता है, उस टाइम में आपकी आउटपुट जनरेट होती है। तो जस्ट मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड से बाद क्या होता है, वो अपनी स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाती है, मतलब करंट जो होती है अपने मैक्सिमम स्टेट पे पहुंच जाती है और उस मैक्सिमम स्टेट में परमानेंटली रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर आपके अब वो कांस्टेंट है, उससे वजह से आपका फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाता है, तो आउटपुट पे हमारी सप्लाई जनरेट नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, उस ट्रांजिएंट स्टेट को ही हम यहाँ पे यूज करते हैं। जो आपका स्विच होता है वो इतना स्पीड में आपका चेंज होना चाहिए जिससे आपकी जो यहाँ पे ट्रांजिएंट स्टेट आपको मिलती रहे दोनों ही डायरेक्शन में। ठीक। मतलब जब इस पोजीशन में होता है तो आपकी सप्लाई जो होती है जीरो से बढ़ना स्टार्ट होती है। जिस समय मैक्सिमम स्टेट पे पहुंच जाती है उस समय हम स्विच की पोजीशन वापस से चेंज कर देते हैं, करंट हमारी दूसरी डायरेक्शन में पास होना स्टार्ट होती है। सही है। जब दूसरी डायरेक्शन में पास होना स्टार्ट होती है तो वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है, इंक्रीज होती है। जब मैक्सिमम पोजीशन में पहुंच जाती है तो वापस हम स्विच चेंज करते हैं पहली पोजीशन में। तो इस तरह से स्विच जो है हम चेंज करते जाते हैं
और आपकी ट्रांजिट स्टेट की वजह से आपकी आउटपुट पे जो लोड है वो आपको एसी आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। सही है। कोई डाउट है इसमें? सर जो स्विच होता है उसे सर ट्राइएड वगैरह की सर हाँ हाँ, हेल्प से करते ट्राइट हैं। ट्राइट या फिर एससीआर, ट्राइट या फिर एससीआर की हेल्प से हम इसे बनाएंगे, मेनली एससीआर, ट्राइट नहीं एससीआर। और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सर्किटरी भी होती है, तो बस जस्ट प्रिंसिपल समझाने के लिए किस तरह से हमारी एसी से डीसी में, सॉरी डीसी से एसी में चेंज हो रहा है। डीसी हमारी कांस्टेंट होती है और एसी हमें चाहिए वेरिएबल, मतलब उसकी वेरिएबल भी हो और पोजीशन भी चेंज होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस स्विच यूज करते हैं, वो कंटिन्यूअसली 2 पोजीशन में शिफ्ट होता रहता है, जिससे हमें आउटपुट पे हमें एसी मिल जाती है। ठीक। तो ये चल दूं मैं ऐसे। यस सर। तो फर्स्ट आपका इन्वर्टर है सीरीज इन्वर्टर। अब देखिए यहाँ पे जो है ये SCR1 है, ठीक है? SCR1 और SCR2। और ये है आपका लोड, और फिर कैपेसिटर C, और ये L इंडक्टर। लोड जो है आपका रेजिस्टिव है, सही है, लोड आपका रेजिस्टिव है। और अब देखिए यहाँ पे आपने दी डीसी सप्लाई, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे डेट SCR1 में डेट पल्स देते हो, उस डेट पल्स की वजह से आपकी यहाँ पे सप्लाई पास होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक। यहाँ पे आपकी आई फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। अच्छा, तो जो आई आपकी फ्लो हो रही है, SCR2 इस समय ऑफ है, सही है,
SCR2 इस समय ऑफ है, SCR1 ऑन है। हमने SCR1 ऑन किया है बस, तो आपकी सप्लाई यहाँ से पास होना स्टार्ट हो रही। तो यहाँ पे आपको तो याद आ रहा है लोड परम्यूटेशन हमने पढ़ा था, RLC सर्किट सीरीज में बनाता है वो रेजोनेंस सर्किट, जिसकी वजह से आपके अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस होती हैं। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की वजह से जो आपकी सप्लाई पास होती है वो इस तरह से पास होती है, जो आपकी IA पास हो रही वो कांस्टेंट ना होता, इस तरह से हो रही। सही। यस सर, यस सर। हाँ, ये सीरीज RS जो आपकी DC सप्लाई अप्लाई, ये तो आपका ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट हो रहा। जो आपकी DC सप्लाई जा रही है वो सीरीज RLC सर्किट में जा रही है, आपका RLC सर्किट है, RLC सर्किट में जा रही है। तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो अनडैम्प्ड मिलेगी, अनडैम्प्ड AC मिलेगी आपको, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिलेंगे आपको आउटपुट में, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, सॉरी अंडरडैम्प्ड, अंडरडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इस समय क्या हो रहा, ये आपकी IA है, सही है। तो क्या हो रहा, पहले ही इंक्रीज होना स्टार्ट हो रही, इंक्रीज होने के बाद जब ये डिक्रीज हो रही, जब ये इस पॉइंट पे पहुंचे थी, तो उस पॉइंट पे आपका SCR हो जाएगा ऑफ। सही है, SCR1 हो जाएगा आपका ऑफ। जब SCR1 हो जाएगा, अच्छा, और ये कैपेसिटर है, इस डायरेक्शन में हो रहा चार्ज, सप्लाई यहाँ से पास हो रही है, तो इस डायरेक्शन में चार्ज होना स्टार्ट हो रहा है कैपेसिटर। अच्छा, जब इस पोजीशन पे जब ये ऑफ हो जाएगा, तो इस पोजीशन पे हम ऑन रहेंगे SCR2। सही, तो इस पोजीशन पे ऑन हो रहा है हमारा SCR2। उस SCR2 की वजह से पहले जो सप्लाई हमारी इस तरह से पास हो रही थी, ठीक, जो हमारा SCR1 ऑफ हो गया, तो फिर हम ऑन रहेंगे यहाँ पे SCR2। तो उस पोजीशन पे कैपेसिटर पे स्टोर्ड एनर्जी हो रही, वो स्टोर एनर्जी इस तरह से पास होना स्टार्ट हो रही। सही, तो देखिए स्टार्टिंग में क्या हो रहा, पहले सेटल में हमें मिली थी सप्लाई इस तरह से, उसके बाद क्या हो रहा, उसके बाद जो हमारी सप्लाई हो रही, जो हम SCR2 ऑन करते हैं, SCR2 ऑन करने से हमारी सप्लाई हो रही वो इस तरह से पास हो रही। सही, जब ये सप्लाई पास हो रही, उसके बाद हम दोबारा से SCR1 ऑन रहेंगे, दोबारा सप्लाई हमारी इस डायरेक्शन में पास हो रही, फिर दोबारा SCR2, इस तरह से हम कंटिन्यूअसली SCR1 SCR2 हम ऑन ऑफ करते जाते हैं। सही है, जिससे हमें जो आउटपुट पे AC सेटल में मिल जाती है। सही है, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? सर जब SCR2 को हम ऑन करेंगे सर, तो जो सोर्स है सर वहां से भी तो सप्लाई आएगी सर। क्यों सप्लाई आ रही है? आपका SCR1 यहाँ से ऑफ है, SCR1 यहाँ से ऑफ है, तो ये यहाँ पे ओपन सर्किट है। ओके ठीक है, ओके सर, ओके सर। हाँ, तो ये ओपन सर्किट हो गया और आपका बस ये सर्किट बचा है। अब देखिए ये सर्किट बचा है, तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है वो फ्लो होती है इसके थ्रू और रेजिस्टेंस में डिसिपेट होती है। तो जिस समय आप जब अब कैपेसिटर आपका जो वोल्टेज सोर्स नहीं है, वहाँ पे एनर्जी जो स्टोर है वही फ्लो हो रही है। तो जब ये एनर्जी डिस्चार्ज हो जाता है पूरी तरह से, तो आपकी सप्लाई पास होना बंद हो जाती है, जिससे आपका SCR2 ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। जब SCR2 ऑफ हो जाता है, तो फिर दोबारा से हम ऑन करते हैं SCR1, तो आपकी सप्लाई दोबारा से यहाँ से पास होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, यस इससे आपका सर, थोड़ा बहुत इंडक्टर में भी तो सर थोड़ा बहुत स्टोर होगा सर चार्ज। हाँ, देखिए इंडक्टर में भी स्टोर हो रहा है चार्ज, तो उसी की वजह से आपने दो एनर्जी स्टोरेज यहाँ पे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, L और C। उसी की वजह से तो हमें यहाँ पे ऑसिलेशन मिलते हैं। थोड़ा जब थोड़ा L और C में फिर चार्ज होता है, फिर L से C में रिपीट हो रहा, तो कंटिन्यूअसली ये जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ऑसिलेशन मिलते हैं। C से सर वो जब फार्मूला जो ओके होता है हाँ, अंडर डैम और अनडैम्ड वाला, सर वो एक बार लिख दीजिए सर, याद रहेगा। R स्क्वायर R स्क्वायर शुड बी लेस देन 4L by C। यस सर। टोटल जो R की वैल्यू है, जो आपका लोड है, उससे जो स्क्वायर वैल्यू आप लोड है शुड बी लेस देन होनी चाहिए 4L by C से, तभी आपको अंडर डैम्ड
ऑसिलेशंस मिलते हैं। सही है। तो इस सर्किट का एक मॉडिफाइड वर्जन भी है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने वाली ये है, यहाँ पे आपने सपोज आपने SCR1 ऑन है, सही है, जो आपने SCR1 ऑन है और आपने उसी समय अगर आपने SCR1 होने से पहले ऑफ होने से पहले ही आपने SCR2 ऑन कर दिया, तो ये हो जाएगा, जो वोल्टेज सप्लाई है वो आपकी हो जाएगी शॉर्ट सर्किट। वो SCR1 से पास हो रही है, SCR2 से पास हो रही है, यहाँ पे तो पास नहीं हो रहा, SCR1 SCR2 से पास हो रही है। सही है। तो आपके जो SCR है वो तभी ऑफ होने ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, जो हमारा SCR1 ऑफ हो जाए उसी के बाद हमारा SCR2 ऑन हो। सही है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप लिया जाता है, जो हमारा SCR1 ऑफ हो जाए उसी के बाद हम SCR2 ऑन करते हैं। ओके सर। सर ये जो SCR1 और SCR2 को सर ऑन ऑफ करने की प्रक्रिया है सर, इसमें सर कोई एक्स्ट्रा सर्किटरी हाँ, एक्स्ट्रा सर्किट सर, यूज हो रही। एक्स्ट्रा सर्किट। यस जो सर। आप गेट पल्स देते हो वो आप गेट पल्स अलग से देनी पड़ेगी। तो सर उसमें क्या टाइमर वाइमर का कोई सर उसमें हाँ, कॉन्सेप्ट है उसके लिए क्या? आप यूज कर सकते हो टाइम। देखिए, टाइमर ऐसी तो नहीं, आप यूजेटी भी यूज कर सकते हो। आप यूजेटी से आर और सी जो है, आर और सी इस तरह से आप सेट कर सकते हो, ये दोनों की जो पल्सेस हैं, तो दोनों की पल्सेस में एक तरह से डिफरेंस क्रिएट हो, जैसे इस तरह से आप यूजेटी थ्रू ही दे सकते हो इसे। सपोज देखिए, ये है आपकी IG1, IG1 SCR1 के लिए, सही है, और ये है IG2। ठीक है, तो देखिए आप क्या करोगे, आपने सबसे पहले यहाँ पे पल्स दी, ये यूजेटी से आप दे रहे हो, और ये डिस्चार्ज पल्स है। सही है। अच्छा, और उसके बाद आपने क्या किया, जो दूसरी पल्स आई थी, दोनों के बीच दूसरी पल्स आपने इस पोजीशन पे दी, उसी तरह से जो अपने IG2 दे रहे हो वो आप ये आपका टाइम है T, जो IG2 आप इस पोजीशन पे दे रहे हो। सही है। उसके बाद यहाँ इस पोजीशन पे आप दो रहे दूसरी पल्स। तो इस तरह से जो इनका टाइमिंग है वो आर और सी, यूजेटी में हम यूज करते हैं आर और सी की वैल्यू चेंज करते हैं, आप ये टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हो, ये जो पूरा टाइम है, या आर और सी की वैल्यू चेंज करते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हो। तो उसी हिसाब से आपने एडजस्ट करना होता है इस तरह से। तो एक पल्स जब अपना SCR ऑफ हो जाए उससे बाद ही दूसरी पल्स आए, जिससे वो दूसरा पल्स हमारा ऑन हो जाए। तो टाइमिंग आपने थोड़ी सी बैठानी पड़ती है यहाँ पे, उस हिसाब से जो SCR होने वहाँ पे ऑन ऑफ होते हैं नहीं यहाँ पे। सही है, 1 बाय 1। बट सर इसको सिंक्रोनाइज करना तो बड़ा मुश्किल होगा ना सर, क्योंकि ये सर जो साइकिल सर पॉजिटिव और नेगेटिव का साइकिल जो है ये तो सर बहुत जल्दी होगा ना सर, इसकी हाँ, टाइमिंग। टाइमिंग जल्दी हो तो तो सर उसी हिसाब से आपने रेजोल्यूशन करनी पड़ेगी कि जितना टाइम डिफरेंस आप ले रहे हो, जितना टाइम डिफरेंस आप इसमें ले रहे हो उसी हिसाब से आपसे अपने वो करना पड़ेगा, इस हिसाब से रेजोल्यूशन होनी, इसलिए उस हिसाब से अपने आर की वैल्यू चूज करनी होगी, सी की वैल्यू चूज करनी होगी हिसाब से। सही है। सर इसमें फोर्स्ड कम्यूटेशन सर यूज कर सकते हैं? यहाँ पे फोर्स सम्यूटेशन, ये फोर्स सम्यूटेशन ही है, ये जो आपने यूज किया है RLC आपका फोर्स सम्यूटेशन ही है। नेचुरल सम्यूटेशन वो होता है जहाँ पे AC सप्लाई आप देते हो और AC सप्लाई की वजह से वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ठीक है, DC सप्लाई में वो ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं हो रहा, तो आपने यहाँ पे फोर्स सम्यूटेशन ही यूज किया है। जो RLC सर्किट है ये फोर्स सम्यूटेशन का ही है। सही है। यस सर। हम्म।
और इसमें कुछ पूछना है? देखिए, जो आपका सीरीज सीरीज जो आपने बनाया है इन्वर्टर, ये इस तरह से भी बनता है। ये इसी का ही मॉडिफाइड वर्जन है। अच्छा, रेड कलर ब्लू से ज्यादा बेटर लग रहा है यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे। यस सर। यस सर, विजिबिलिटी भी ज्यादा है इसमें। यस सर। देखिए, ये है SCR1। L1, C1, सही है। और ये है SCR2, L2 और C2 और VDC। तो देखिए, स्टार्टर में क्या होगा, जो आपने यहाँ पे प्लस आपने यहाँ पे सप्लाई दी, तो सप्लाई देने के बाद क्या हो रहा, जो आपकी करंट फ्लो हो रही, सपोज आपका इस पोजीशन पे SCR1 ऑन है, आपने पहले SCR1 ऑन किया, सही है। जब आप SCR1 ऑन हो रही, तो आपकी सप्लाई पास होना स्टार्ट हो रही है इस तरह से। SCR2 तो ऑफ है, यहाँ पे ओपन सर्किट है, सप्लाई आपकी जा रही, यहाँ पे हमने लोड जोड़ा हुआ है। अच्छा, लोड भी रहेंगे ना यहाँ पे। और ये आपका लोड है, रेजिस्टिव लोड है। ये तो सप्लाई आपकी आ रही इस तरह से, ठीक? तो इसी इस तरह से सप्लाई आ रही। तो इस समय क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आपका बन रहा है रेजोनेंस सर्किट RLC की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे आपकी इस तरह से रन फ्लो हो रही है, और ये बन रहा है आपका RLC। तो जो आपका ऑसिलेट यहाँ पे सब आई, ये जो फ्लो हो रही, वो अंडर डैम्ड फ्लो हो रही है इन RLC की वजह से। ठीक है, अब देखिए इस समय क्या हो रहा, जिस समय सप्लाई यहाँ से पास हो रही है, उस समय सपोज जो यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रही है कैपेसिटर में, वो भी इससे थ्रू डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो रही। ठीक है, तो आइए करंट है दो कंपोनेंट होंगे, एक सप्लाई एक करंट आ रही है हमारी यहाँ से जो VDC से आ रही है, दूसरी जो कैपेसिटर से आ रही है, सही है, इस तरह से। और इस पोजीशन में हमारा कैपेसिटर C2 जो है वो चार्ज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए जब आपका SCR1 ऑफ हो जाएगा, जिस समय SCR1 ऑफ हो जाएगा, उस समय आप ऑन करोगे SCR2। या इस पोजीशन पे जब आपका SCR1 ऑफ हो जाएगा, तब आप ऑन करते हो SCR2।
जब SCR2 ऑन करते हो तो जो आपकी सप्लाई हो रही वो फ्लो हो रही इस तरह से, ठीक। और पिछले साइकिल में जो कैपेसिटर हमारा चार्ज हुआ था वो भी आपका डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है इससे थ्रू, ठीक। तो यहाँ भी करंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बीडीसी थ्रू, दूसरा होता है आपका इससे थ्रू। और इस पोजीशन में जो C1 है वो आपका चार्ज हो रहा है, सही है। अब देखिए यहाँ पे भी RLC सर्किट बन रहा है, CL और R। तो इससे तो जो आपका SCR2 ऑन होता है तो SCR2 में भी जो आपकी करंट फ्लो हो रही वो इस तरह से फ्लो होती है, अंडर डैम्प्ड। उस अंडर डैम्प्ड की वजह से इस पोजीशन पे आपका SCR2 ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, सही है। जब SCR2 ऑफ हो जाएगा तब हम ऑन देंगे SCR1। और देखिए दोनों ही डायरेक्शन में जो लोड पे करंट फ्लो हो रही है वो डिफरेंट हो रही है, मतलब अपोजिट हो रही है एक दूसरे से। जब SCR1 ऑन है तो करंट फ्लो हो रही है इस तरह से, ठीक है। और जब SCR2 ऑन हो रहा है तो करंट फ्लो हो रही है इस तरह से। तो आउटपुट पे आपको मिल रही है AC वोल्टेज, जिसमें से जो आपका पॉजिटिव सेटल हो रहा वो मिलेगा आपको SCR1 के थ्रू, और जो नेगेटिव सेटल हो रहा वो मिलेगा आपको SCR2 के थ्रू। ठीक, तो कंटिन्यूसली हम SCR1 SCR2 ऑन करते जाएंगे, उससे आपको आउटपुट पे AC वोल्टेज मिल जाएगी, सही है। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? सर ये भी सीरीज इन्वर्टर है? हाँ ये सीरीज इन्वर्टर है। यहाँ पे जो आपने कैपेसिटर है इंडक्टर है ये आपने सीरीज में जोड़ा हुआ है लोड से, इसलिए हम इसे बोलते हैं सीरीज इन्वर्टर। इसलिए सेम चीज है, बस यहाँ पे ऐसी है जो आपका SCR जो जा रहा था उस SCR यहाँ पे आपने 8 LRC सर्किट यूज किया है, यहाँ पे आपने 2 LRC सर्किट यूज किए हैं, मतलब दोनों SCR जो है वो RLC सर्किट बना रहे हैं, सही है। यहाँ पे ऐसी है, इस सर्किट में दिया था जो आपका SCR1 था वो सप्लाई से कनेक्टेड था और SCR2 चल रहा था, इसमें जो एनर्जी स्टोर थी उसी वजह से। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो दोनों SCR हैं दोनों SCR वो जो इनपुट वोल्टेज है उसी से ऑपरेट हो रहे हैं, सही है। और प्लस कैपेसिटर की वोल्टेज, इसमें दोनों कंपोनेंट यूज हो रहे हैं इसमें, सही है। सर यहाँ पे इसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होगा सर? देखिए कैपेसिटर डिस्चार्ज ऐसे हो रहा, जो आपका यहाँ पे कनेक्शन है ना, देखिए सपोज हम 1 मान ले लेते हैं, मोड 1 जब ये इस तरह से हो रहा था, सर ये इस तरह करंट फ्लो हो रही, तो हमने देखिए जो कैपेसिटर हो रहा वो सपोज पिछले सेटल में फुल चार्ज हो रहा होगा, इससे पहले और सेटल्स होंगे उसमें चार्ज हो रहा होगा, तो वो जो चार्ज कैपेसिटर हो रहा वो इससे थ्रू डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो रहा, ठीक है। जो ये भी तो क्लोज लूप बना रहा है, ये क्लोज लूप यहाँ भी तो बन रहा है, सही है, ये भी क्लोज लूप है। यस इस क्लोज लूप की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रही है। ओके सर। और इसमें कुछ पूछना है? कोई डाउट तो नहीं है अब इसमें? सर इसमें जो आप कह रहे थे कि ऑन ऑफ करते हैं, SCR1 ऑफ हाँ। ऑन करेंगे फिर SCR2 ऑन करेंगे जिससे हमको AC वेव अच्छे से मिल जाएगी। हाँ तो सर ये हम लोग हैंड से ऑपरेट करते हैं कि सर नहीं कोई नहीं नहीं, सिस्टम हैंड लगा? नहीं, यहाँ पे सिग्नल लेना पड़ेगा, पल्स देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो पल्स देने के लिए आप देखिए जो हमने ट्रेजन पढ़ी थी उस ट्रेजन के लिए आप कोई से भी मेथड यूज कर सकते हो यहाँ पे ऑन करने के लिए। SCR ऑन करने के लिए तो भी मेथड यूज किया जा सकता है, बस आपने ऑन करना है यहाँ पे। अब आपने कोई भी मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हो आप, सही है। यस सर ये क्या हुआ? हेलो सर। हाँ बताइए। अरे इसके थ्रू हम लोग मिनी इन्वर्टर बना सकते हैं क्या सर? मिनी इन्वर्टर हाँ बना सकते हो। सर दोनों सर्किट में सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों में ये है, देखिए जो आपका ये यहाँ पे डिसएडवांटेज ये था, अगर आपका SCR ऑन हो जा रहा था, दोनों SCR ऑन हो जा रहे थे, तो उस समय जो आपकी सप्लाई है वो DC शॉर्ट सर्किट हो जा रही थी, सही है। तो उसमें आपका जो SCR1 था वो बस नेटेड था वोल्टेज से, मतलब इनपुट वोल्टेज से, और SCR2 पे जो सप्लाई आ रही थी वो कैपेसिटर से आ रही थी,
चाहे